हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ श्रद्धा, आज आपके साथ फिर एक नई कहानी लेकर। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हमारी आज की जो कहानी है जिसका नाम है झगड़े का मूल कारण। ये कहानी है एक संत की, ये कहानी है एक सेठ की, जिसे संत बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है कि जब झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में तो उसका कारण क्या रहता है। तो चलिए सुनते हैं आज की हम इस कहानी को। इस कहानी में हमें जो भी कहानियाँ हम सुनते हैं उसमें हमने हमेशा से ही ये हमारी जो लाइफ है उसमें माना जाता रहा है कि संत, गुरु, साधु, मुनि महाराज के पास उन सभी सांसारिक समस्याओं का हमको तुरंत हल मिल जाता है, जिसके बारे में आज लोग और जो गृहस्थी है वो परेशान रहते हैं। समाज में साधु, सन्यासी, गुरु, मुनि ही हर समस्या की एकमात्र चाबी है और यही सही मायने में है भी, जिनके पास जाने मात्र से ही हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाती है। फिर जब इनके दो सांत्वना भरे बोल या ज्ञान बढ़ाने वाले शब्द जब हमारे कान में जाते हैं तो हमारी आत्मा को ठंडक भी मिल जाती है। इसलिए आज की जो हमारी कहानी है जिसमें आप गुरु की महिमा को समझ जाएंगे और क्या और कैसे ये सभी विद्वान जन तुरंत ही हर एक के मन की समस्या का समाधान कर देते हैं, वो बता सकते हैं। वो आप इस कहानी के थ्रू समझ सकते हैं। एक बार एक गोमल सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे। दोपहर का समय था, इसलिए कोई ग्राहक भी नहीं था, तो वे थोड़ा सुस्ताने लगे। इतने में एक संत भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आ पहुँचे और सेठ जी को आवाज़ लगाई कुछ देने के लिए। सेठ जी ने देखा कि समय कौन आया है। जब उठकर देखा तो एक संत याचना कर रहा था। सेठ बड़ा ही दयालु था, वो तुरंत उठा और दान देने के लिए कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत के पास आकर उनको चावल दे दिया। संत ने सेठ जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं दी। तब सेठ जी ने संत के आगे हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुजन, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपसे अपने मन में उठी कुछ शंका का समाधान करना चाहता हूँ। संत ने कहा, हाँ जी, ज़रूर पूछिए। तब सेठ जी ने कहा कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं। संत ने सेठ जी से इतना पूछते ही शांत स्वभाव और वाणी में कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खतापूर्वक सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। अब संत के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही अब सेठ को तो गुस्सा आ गया कि पहले तो आशीर्वाद दे रहा था, मैंने दिया था, तो अब मैंने एक प्रश्न पूछ लिया तो उसका जवाब देने के बजाय मुझे ऐसे शब्द बोल रहा है। और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है। ये तो बड़ा ही कृतघ्न है और एक तरफ मैंने इसको दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की बातें बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है। वह काफ़ी देर तक उस संत को खरी खोटी सुना देते हैं और जब अपने मन की पूरी भड़ास उनकी निकल जाती है तब कुछ शांत हुए। तब शांत होकर वो संत बड़े ही तब वो शांत होते हैं तब वो संत बड़े ही शांत और स्थिर भाव से कहते हैं, जैसे मैंने कुछ आपको बोला, आपको गुस्सा आ गया और गुस्से से भर गए और जोर जोर से बोलने और चिल्लाने लग गए। वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सभी झगड़े का मूल कारण होता है। यदि सभी लोग विवेकी हो जाएं तो अपने गुस्से पर काबू रख सकते हैं और हर परिस्थिति को खुशी खुशी प्रसन्नता से सीख कर इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो विवेकहीनता ही झगड़े का मूल कारण है। अब संत को अपनी बात समझ में आ चुकी थी कि वो क्या गलती कर रहा था और उसको उसके प्रश्न का जवाब भी मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि दोस्तों, झगड़े का मूल कारण जो है वो विवेकहीनता ही है। आप अगर किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, किसी चीज़ को सोच समझ नहीं रहे हैं और अविवेकी होकर के अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, चिल्लाने लग जा रहे हैं, आप सामने वाले का जो तात्पर्य है बोलने का उसे नहीं समझ रहे हैं, तो वही झगड़ा आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी के कारण अहंकार आ जाता है। तो हमको इसको समझना है और अपने विवेक को, अपनी हम जो भी महसूस कर चुके हैं, हमारा जो पास्ट है जिससे हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसको सबको देखकर ही फिर किसी से भी बात करें, ताकि ये झगड़ा जो है वो कभी होगा ही नहीं। अगर आप किसी के भी पास्ट को जानते हैं, आपको पता है, मानिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसका मेंटल डिस्टर्ब है, अगर वो आप उससे बात कर रहे हो और वो उठाकर चीज़ आपको मार रहा है या कोई बात में आपके ऊपर हंसे जा रहा है, तो क्या आप रिएक्ट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। आप उसकी बातों का बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के साथ जो भी घटना हो रही है, उसका स्वभाव जो भी हुआ है, उसके पीछे उसका पास्ट है कि कुछ ना कुछ घटित हुआ है उसके साथ पास्ट में, इसीलिए उसका नेचर इस टाइप का हो गया है। इसीलिए पहले समझें, परखें, फिर निर्णय लें, अपनी विवेक शक्ति को आगे बढ़ाएं, उसे खोए नहीं। ओम शांति।